हम आते हैं कि जिनमें थोड़े से मानवीय गुण दिखते हैं, कभी 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 चमत्कार के रूप में हमने सुना है कि फलानी जगह पे कोई सांप है, कोई कछुआ है जो चक्कर लगाता है मंदिर के, या कोई आ, या हमारे पेट डॉग्स हैं जो हमें प्रेम करते हैं, जो विश्वास करते हैं हम पर, तो वो अपनी मूलाधार तक शायद पहुंचे होंगे, लेकिन वो उनकी इंतहा है, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ देम। हमारी यहाँ से शुरुआत हो रही है ना। लेकिन पशु के गुण जो है हमारे, हम मानव को भी एक पशु के रूप में देखा गया है। तो हमारी चेतना का विकास हमने उत्क्रांति में बहुत सारा किया, फिर भी जो बेसिक हमारा रेप्टाइल ब्रेन जो है हमारा, वो रेप्टाइल ब्रेन भी हमारे शरीर में है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जिस ब्रेन से जुड़ा हुआ है वो हमारा रेप्टाइल ब्रेन ही है। फिर फ्रंटल लोब बाद में हमारा पैदा हुआ। तो ये हमारा रेप्टाइल ब्रेन जो है वो हमारी पशु की सारी जो इंस्टिंक्ट्स है, जो सूझबूझ है, उसको समझता है। तो ये चक्र जो है वो मानवी और पाशवी चेतना की सीमा पर खड़ा है। इसमें हमारे पाशवी संस्कारों का वास है जो उन्नत होने की प्रतीक्षा में है। इन पाशवी संस्कारों से हमें हमारी चेतना बार बार धक्के देके कहती है कि बाहर निकलो, ऊपर उठो। और कोई कारण बनता है, कोई निमित्त बनता है, कोई अच्छा गुरु मिलता है, कोई अच्छी चीजें हम पढ़ते हैं जिसको हम अंगीकार करते हैं और हमारा एक कदम आगे बढ़ता है, और वो हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारी जो चेतना है, जो हमें मानव के रूप में मिली है, वो अंदर से हमें धक्का देती होती है। वो मौके की तलाश में होती है, अवसर की तलाश में होती है कि कोई बस उंगली पकड़ने वाला मिल जाए तो मैं यहाँ से बाहर निकलूं। तो जिनमें ये तीव्रता होती है, ये भावना की, वो उसमें से तुरंत बाहर निकल भी सकते हैं, है ना। तो हमारे ये जो चेतना है, पाशवी चेतना, पाशवी संस्कारों का वास है जो उन्नत होने की प्रतीक्षा में है। इसका संबंध हमारे अवचेतन मन से भी। अवचेतन मन में अनेक जन्मों के संस्कार अंकित हुए हैं। ये हार्ड डिस्क है हमारी, यहाँ सारा डाटा जो है अनेक जन्मों का यहाँ पे अंकित हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, फीड हुआ है। ये सारे जन्मों के अनुभव भी यहाँ अंकित है, और हमारे सारे कर्म जो है अच्छे और बुरे, वो भी यहाँ अंकित है। अगर यहाँ कर्म अंकित है और कर्म सिद्धांत अगर हम देखते हैं, तो वो जो हमारे कर्म है, पूर्व कर्म है, उससे ही हमारा प्रारब्ध बना हुआ है, हमारा भविष्य उसमें बना हुआ है। यहाँ वो बीज है, गहरे अंधेरे में दबाए हुए, पृथ्वी में जैसे हम बीज दबाते हैं, गहरे में दबाते हैं, वैसे वो बीज वहां पे है, वो अंकुरित हो गए और उसे वही फल आएंगे जो हमने बीज बोए हैं। तो
बबूल बो के आम नहीं काटे जा सकते। ये जो बात कही है, जो बड़े योगी संतों ने बड़ी बड़ी बातें कही, वो इसी में आपको मिलेगा कि जो प्रारब्ध हमारा है वो हमें फल देगा, तो उसके बीज जो है वो हमारे पूर्व भव के जो कर्म है, पूर्व जन्म के जो कर्म है, वो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे अंकित है, और वही ये मूलाधार ही जो है जो हमारा आगे का भविष्य निश्चित करता है। यदि हमारी दृष्टि विकसित होती है इसकी तरफ जागरूकता से देखने की, तो ये हमारे मन के, व्यक्तित्व के, कर्मों के विकास की नींव रख सकता है, मूल बन सकता है। अगर हमें ये लास्ट वाली सेंटेंस रिपीट करिएगा ना। माइक बंद कर दीजिएगा। अगर हमारी इसकी ओर देखने की दृष्टि विकसित हो जाए, सम्यक हो जाए, हम अवेयर हो जाए, तो ये चक्र जो है वो हमारे मन के और व्यक्तित्व के और कर्मों के विकास की नींव, फाउंडेशन, मूल बन सकता है, आधार बन सकता है। अगर हम हमारे मन में ये बात अगर पक्की है कि आज जो भी मेरे जीवन में अच्छा या बुरा घटित हो रहा है वो मेरे पूर्व कर्मों का फल है, तो आज कल का बोया हुआ उसकी फसल हम अगर आज काट रहे हैं और वो अगर हमें अच्छी नहीं लगती है, अगर हमें उससे भी आगे ऊपर उठना है, तो आज जो फसल हम बोएंगे, बीज बोएंगे, उसके लिए हम बहुत जागरूक रहेंगे। मूलाधार के पास देखने का नजरिया हमारा ये होना चाहिए। सर, इसको ऐसे कह सकते हैं कि अवेयरनेस गिव्स फाउंडेशन टू अवर कर्मास। करेक्ट। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर बहुत सरल भाषा में, बहुत अच्छी समझने वाली भाषा में कबीर जी ने बहुत कुछ लिखा है, इसमें बिल्कुल पांडित्य नहीं है, नहीं समझने वाली बात नहीं है, उलट भाषी एक है उनकी जो समझने के लिए थोड़ा अभ्यास जरूरी है। लेकिन छोटी छोटी जो बातें हैं, अब कबीर कहते हैं कि आते जाते दम की खबर ले, मतलब जो एक एक सांस की खबर रखता है, मतलब एक सांस में मैं क्या कर्म कर रहा हूं उसकी जागरूकता रखता है, उसका अलर्टनेस रखता है, तो फिर बोलते हैं कि मैंने चदरिया जो है वो मैली नहीं की, मैंने ऐसी के ऐसी धर दी। तो वो जो अवेयरनेस है, वो जो अलर्टनेस है, अवेयरनेस से भी ज्यादा अलर्टनेस जो है उसमें, वो हमें ये चक्रों का अभ्यास सिखाता है कि कितनी अलर्टनेस की हमें हमारे जीवन में आवश्यकता है। हर एक कर्म, छोटे से छोटा, अगर हम गॉसिप कर रहे हैं, हम थोड़े से के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो ये सारी बातें जो है उसके अवेयरनेस से हम उसको टाल सकते हैं। आपने बहुत सही कहा राधेश। सर, अनीता बोल रही हूँ। इसके रिलेटेड एक बात है कि अगर अभी तक जो हम अपने कर्म भोग रहे हैं ना, हम कहते हैं हम बासी खा रहे हैं, जो पिछला कर रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन आज की ताजी रोटी बनानी, आज के ताजे कर्म करने हमारे हाथ में है, ताकि आगे आने वाले टाइम में हमारे को अच्छा फसल मिले। जी बिल्कुल, यही बात है ना।
तो ये चक्र का मुख जो कहा गया है वो नीचे की तरफ है, जमीन की तरफ, और इसका स्थान कहा गया है कि हमारे जननांग का जो मूल है और हमारी जो गुदा है, एनस है, उसके बीच में जो फासला है उसके मध्य में ये है, और वो स्किन की लेवल से 2 उंगली ऊपर। अब ये जो है ये कहाँ पड़ेगा? हमारी स्पाइन की बिल्कुल शुरुआत जहां से हो रही है, जो लास्ट बोन है, टेल बोन, उसके बिल्कुल पास ये स्थान पड़ता है, और फिर सारे चक्र जो है वो हमारी स्पाइन पर पड़ते हैं। हम उसका लोकेशन बताने के लिए जो भी चित्र देखते हैं वो सामने की तरफ से देखते हैं, लेकिन वो जो है वो हमारे शरीर के पीछे के ज्यादा करीब है, पिछले हिस्से के ज्यादा करीब है, स्पाइन पर रखे हैं। अधोमुखी होने के कारण गुरुत्व से प्रभावित ऑडियो में कोई दिक्कत है शायद। जी तो अधोमुखी ये चक्र होता है, तो अधोमुखी होने के कारण वो गुरुत्व से प्रभावित होता है। वो या तो हमें वही जकड़ के रखता है या हमें बार बार वहां खींच के ले आता है। तो जीवन की निर्मिति में क्रम क्या है कि सबसे पहले हमारा ऊर्जा शरीर निर्मित होता है, और फिर वो स्वयं निर्मित होता है, और फिर उसके आधार पर, उस ऊर्जा शरीर पर हमारा भौतिक शरीर निर्माण होते जाता है, प्रकट होने लगता है। मूलाधार चक्र का तत्व है, मैं आपको बता दूं कि जो 5 तत्व है वो पहले 5 चक्रों के तत्व भी हैं। तो जो सबसे आखिरी तत्व है हमारा पृथ्वी तत्व, वो मूलाधार चक्र का तत्व है, क्योंकि मूलाधार चक्र आखिरी चक्र है, मतलब ऊपर से नीचे आने में ऐसे पहला चक्र है। तो मूलाधार चक्र का तत्व है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व की जो ऊर्जा ब्रह्मांड से हमें प्राप्त हो रही है वो इसी चक्र स्थान में संग्रहित होती है, एक्यूमुलेट की जाती है। इसी ऊर्जा से हमारे शरीर के स्ट्रक्चरल जो पार्ट है, संरचनात्मक जो घटक है सारे, वो तैयार होते हैं। हमने वो देखा हुआ है पृथ्वी तत्व के विवेचन में। तो जैसे हमारी हड्डियां हैं, हमारा मांस है, हमारी त्वचा है, इत्यादि सारे घटक जो है वो इस चक्र में संग्रहित ऊर्जा से तैयार होते जाते हैं। जैसे ये भौतिक संरचना हमें स्थिरता देती है, सुरक्षितता देती है, हमारा ढांचा हमें सुरक्षित रखता है, हमारी खोपड़ी की अस्थि जो है वो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है, हमारी त्वचा जो है
वो हमें सुरक्षित रखती है ना। हमारा जो रिब केज है वो हमारे हृदय और फेफड़ों को संरक्षण देता है। तो उसी तरीके से मतलब ये भौतिक संरचना जिस तरीके से हमें स्थिरता और सुरक्षितता देती है, वैसे ही मूलाधार चक्र हमें स्थैर्य देता है। और स्थैर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक स्थैर्य नहीं है, मानसिक स्थैर्य भी देता है। मैं आपको कहूं कि जो ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व है, हम यहाँ पे हमको खुद को देखते हैं या कोई हमें देखता है, हम किसी को भी देखते हैं, तो सिर्फ उसका शरीर जो है उसे हम नाम देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में हमारा जो अस्तित्व है वो हमारा शरीर भी है, हमारा मन भी है और हमारी आत्मा भी है। ये सारी ऊर्जा को मिलके जो कुछ है वो हम है। इसलिए ब्रह्मांड या हमारा ऊर्जा शरीर ये भेद नहीं करता कि ये शरीर का परिणाम दे रहे हैं या मन का दे रहे हैं या आत्मा का दे रहे हैं, है ना। तो जब स्थैर्य की बात आएगी तो स्थैर्य शारीरिक स्थैर्य भी रहेगा, वो मानसिक भी स्थैर्य रहेगा और भौतिक स्थैर्य भी मूलाधार चक्र से मिलता है। यदि यह चक्र संतुलित गति से परिभ्रमण करता है, संतुलित गति से अगर स्पिन हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होता है, मन से स्वस्थ होता है और भौतिक सुखों का भी धनी होता है। भौतिक सुख भी उसे पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जिसे भौतिक सुख मिलने में भी परेशानी है, उसका मूलाधार गड़बड़ हो सकता है, मानसिक अस्थिरता जिसे होती है, डिप्रेशन, अवसाद जिसे होता है, उसको भी मूलाधार से संबंधित तकलीफें हो सकती है। शारीरिक दुर्बलता भी जो है वो मूलाधार के तकलीफ से होती है। पशु की चेतना का प्रभाव इस पर पूर्ण रूपेण होता है। इसका संबंध बेसिक इंस्टिंक्ट से होता है। जिस प्रकार पशु अपने जीवन काल में आहार, निद्रा, स्लो सो रहा है जी क्या हो रहा है? नहीं सो रहा है, थोड़ा स्लो बोलिए, स्लो चलिए थोड़ा। मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये लास्ट 2 सेंटेंस दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा कि पशु की चेतना का इस चक्र पे पूर्ण प्रभाव होता है। जैसे पशु बेसिक इंस्टिंक्ट्स में जीता है, जैसे कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन में, इसी के आधार पर उसके निर्णय होते हैं। आप कोई भी पशु को देखिए, उसे सुबह उठने के बाद सबसे पहली चिंता होती है उसके आहार की। वो कितना असुरक्षित महसूस करता है। सांप को गरुड़ से डर लगता है, हिरन को शेर से डर लगता है। सारे पशु जो है वो अपने आप को बचाने में अपना पूरा दिन निकालते हैं। वहां तो जीवो जीवनस्य भोजनम है। एक जीव को जीना है तो वो दूसरे जीव को उसका भक्षण करेगा। एक शिकार है, एक शिकारी है, इसी तरीके की जिंदगी वहां जीते हैं। तो
उसे सतत असुरक्षितता की भावना होती है, भय होता है। वो आहार है, निद्रा है, भय है और मैथुन है। इन चारों भावनाओं में ही पूरा जीवन काल जो है वो पशु का व्यतीत होता है और उसी के आधार से वो निर्णय लेता है। सारे निर्णय जो है, भागना है या लड़ना है, फाइट और फ्लाइट, ये उसका निर्णय जो है वो इन इंस्टिंक्ट्स के आधार पर होता है ना। उसी प्रकार से इस चक्र में जो व्यक्ति रममाण होता है, वहीं पे रमता रहता है, वो इन्हीं भौतिकता के कीचड़ में फंसा हुआ रहता है। सर एक सवाल यहाँ पर पूछ सकती हूँ? मैं सरला जी था। जी बिल्कुल। ये पशु का जो जीवन है और उसके जो सारे अंग हैं वह गुरुत्वाकर्षण के सीधे डायरेक्ट प्रभाव में होते होंगे, क्योंकि हम तो सीधे खड़े रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रहता है पशु, है ना? तो उसका कुछ प्रभाव होता होगा इन सब चीजों पर, क्योंकि उसके सारे अंग जो है, बुद्धि भी, सिर भी, पेट भी और सारे अंग, है ना, एक ही लाइन में रहते हैं और गुरुत्वाकर्षण के ज्यादा प्रभाव में होते होंगे। जी बिल्कुल, वो पृथ्वी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, हमसे ज्यादा। क्या लेना तुम्हें, क्या खाना, सब्जी और उनके भी चक्र होते हैं ना, उनके भी चक्र होते होंगे। सर ये समझ में नहीं आया सरला जी ने क्या पूछा। और सरला जी ने पूछा कि पशुओं का जो संरचना है पूरी, वो 4 पैरों पे चलने वाले, तो पूरा शरीर उनका जो है वो जमीन से पैरेलल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो है वो नहीं मैं कह रहा हूँ, उन्होंने वैसे पूछा, लेकिन पृथ्वी तत्व के ज्यादा प्रभाव में वो रहते हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है वो तो सब चीज के लिए एक ही है, प्रभाव किस पे कम या किस पे ज्यादा नहीं है। एक अचेतन वस्तु के ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, वो सृष्टि के एक नियम के तौर पे। लेकिन जो गुण है, जो अधोगामी गुण है या पृथ्वी के जो गुण है, वो उनमें ज्यादा रहते हैं। सर भार्गव बोलता हूँ। तो चार पाए होने की वजह से उनमें पृथ्वी गुण ज्यादा होती है। आपको यही पूछना था ना? सर भार्गव बोल रहा हूँ। जी सर, यही बोल रही हूँ, यही और जानना चाह रही थी। दीदी जी आप कुछ पूछ रही हैं? सर मुझे पूछना पूछ रहा था। भार्गव बोल रहा हूँ सर। आप अभी कोई पूछ रहा था मुझसे? मैं पूछ रहा हूँ सर भार्गव सर। हाँ जी पूछिए ना। दीदी जी आप भी कुछ पूछ रही हैं? हाँ, ये लास्ट में सेंटेंस था कि पशु इन्हीं चारों आहार, निद्रा, मैथुन और भय के आधार पर निर्णय करता है। इसके बाद में जो सेंटेंस था वो मैं नहीं सुन पाया हूँ। हाँ मैं इसी प्रकार से जो सेंटेंस रिपीट करता हूँ। जी सर, थैंक यू। दीदी जी आप कुछ पूछ रहे थे? सुधा जी पांडे। नहीं, कुछ पूछ रहे थे, फिर बाद में कान पकड़ेगी आप हमारा। माइक ऑन कर दीजिए, माइक। कोई और पूछ रहा था, आपको हमारी आवाज लगी। अच्छा सर मैं पूछ रही, इसका मतलब ये है कि क्योंकि पशुओं के 4 पैर हैं, तो वो पृथ्वी के ज्यादा संपर्क में है बनिस्बत इंसानों के। पृथ्वी के ज्यादा संपर्क में है। सारे चक्र जो उनकी स्पाइन पे अगर फॉल होते होंगे तो वो एक ही लेवल पे है सारे, और वो गुरुत्व से पीड़ित भी होंगे। सारों की दिशा जो है वो अधोमुखी भी हो सकती है, पता नहीं, लेकिन ये तर्क है ना राधे जी? जी जी सर, जी सर। जी।
तो ये वाक्य जो भार्गव जी आपको चाहिए था वो ये है कि जिस प्रकार पशु अपने जीवन काल में आहार, निद्रा, भय और मैथुन इन्हीं इंस्टिंक्ट्स के आधार पर निर्णय लेता है, उसी प्रकार इस चक्र में रममाण व्यक्ति इन्हीं भौतिकता के कीचड़ में फंसा हुआ रहता है। अब हम मानते हैं कि मूलाधार जो है वो प्रथम चक्र है, क्योंकि वो जो गोल्ड टाइप में 7 चक्र जो हमें पता है उसमें वो पहला चक्र जरूर है, लेकिन मूलाधार के नीचे भी हमारे 7 चक्र है। वो चक्रों के नाम है अताला। लिखिएगा मत, आपको कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिएगा, ये आपको कभी भी काम में नहीं आने वाला। ये मुझे पता है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। अताला, विताला, सुताला, तलाताला, रसाताला, महाताला और प्रताला या पताला, ऐसे 7 चक्र हमारे मूलाधार के भी नीचे होते हैं। मतलब हमारी चेतना, हम समझ रहे हैं कि मूलाधार से शुरुआत हो रही है, पता नहीं हमारी चेतना उससे भी नीचे कहीं फंसी हुई। मेरा कहने का, बताने का मतलब यह है कि चेतना की हमारी जो विकास की शुरुआत है, शायद हम स्ट्रगल वहां पे भी कर रहे हो कि हमें मूलाधार तक हमारी चेतना ले आनी। ऐसी संभावनाओं को हम नकार नहीं सकते, और यदि ऐसा है तो मनुष्य, उस मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं होता। वो शारीरिक स्तर पर ही जीता है। सर एक क्वेश्चन है, संपदा बोल रही हूँ। जी बोलिए। अभी हम देखेंगे तो मैक्सिमम लोग तो इसी में फंसे हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हीं 4 चीजों को पकड़ में लाने के लिए ही तो जी रहे हैं। तो इसका मतलब है सभी का इम्बैलेंस, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे वो क्वेश्चन एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, और वो हाँ। बहुत अच्छी बात है। ये हमें आईना दिखाने वाली बात है। आप जो बोल रही है ना, वो हाँ। हमारे स्वयं का जो परीक्षण है वो कराने को उकसाने वाली बात है। अगर हम फंसे हुए हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास वक्त है कि इससे हम बाहर निकले। वो वक्त ही नहीं है हमारे पास। सही बात है। हमें कमाना है, वही फंसे हुए हैं। कमाना क्यों है? क्योंकि हमारी जरूरत है, वहीं फंसे हुए हैं। तो हमारे पास समय ही कहाँ है किस चीज के? तो हाँ, होगी चर्चा सारी। इस चक्र के माध्यम से बहुत सारी बातों पे चर्चा होती रहे। ये बहुत आंखें खोलने वाली प्रक्रिया है। ये सारे तत्वों की जो शारीरिक हमने संरचना में देखे, उससे कई अलग चीजें हम इसमें देखेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपने वो शारीरिक स्तर पर ही जीते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी असुरक्षितता की भावना में बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। जैसे छोटी सी कोई असुरक्षितता तैयार हो गई और वो सामने वाले की जान लेने को भी तैयार हो गए। उनको दूसरा कोई मार्ग पता नहीं होता है। जैसे एक पशु होता है, एक सर्प होता है, उसको किसी ने मारने का डर होता है। वो शायद बाजू से भी गुजरे, उसने देखा भी ना हो सर्प को, लेकिन जब उसको असुरक्षितता होती है तब वो डस लेता है। आप किसी ऐसी असुरक्षित गाय के बाजू से गुजरे तो वो अपना सिंग आपके पेट में डाल सकती है। वो भावना जो असुरक्षितता की है, वो ये नहीं देखती है कि मेरी असुरक्षितता कितनी है और सामने मैं क्या परिणाम उसके दे रहा हूं।
एक सर्प को ये पता नहीं होता है कि इससे मैं जान ले रहा हूँ सामने वाले। तो छोटी छोटी असुरक्षितता की भावना भी उसे किसी की भी जान लेने के लिए उकसाती है। अपने छोटे छोटे लाभ के लिए वो किसी का भी बड़ा नुकसान कर सकता है। छोटा सा लाभ है, लेकिन सामने वाले का बड़ा भी नुकसान होता है, तो भी वो अपने वो छोटे लाभ को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वो पाने के लिए वो किसी का भी बड़ा नुकसान कर सकता है। मूलाधार में फंसी चेतना, जिनकी चेतना फंसी है वो मनुष्य भंगुर सुख जैसे मैथुन होते हैं, भंगुर सुख है एकदम। आहार के प्रति बहुत अधिक आकर्षण, जिसे आहार संज्ञा कहा गया है। असुरक्षितता की भावना और उसके परिणाम स्वरूप अविश्वासी वृत्ति, जिसे असुरक्षितता होती है उसे विश्वास नहीं होता है। ये बात को तो आप समझ रहे हैं ना? गालिब ने एक जगह पे कहा है कि न रहा खटका चोरी का, मतलब जो है हमारा लुट गया अच्छा हुआ, अब कोई चोरी का खटका नहीं रहा, कोई असुरक्षितता की भावना ही नहीं रही। तो जिनके पास असुरक्षितता की भावना है उन्हें किसी पर विश्वास नहीं होता है ना? तो असुरक्षितता की भावना और उसके परिणाम स्वरूप अविश्वासी वृत्ति तथा द्रव्य संग्रह की वृत्ति, ये भी असुरक्षितता की भावना से ही आती है कि मेरे पास पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या करूंगा, मेरे पास दवाइयां खत्म हो जाएंगी तो क्या करूंगा। ये असुरक्षितता की भावना और उससे द्रव्य संग्रह की वृत्ति। अब जो अनाजों का भंडार भर के रखते हैं इस डर से कि अकाल पड़ेगा तो मेरा क्या हो, लेकिन अगर वो 100 किलो अनाज में उनकी जरूरत पूरी होती है, लेकिन उनके गोदामों में 1000 किलो अनाज भरा होता है। ये सारी असुरक्षितता की भावना जो है वो मूलाधार चक्र में फंसे हुए मनुष्यों की भावना है। अति निद्रा, ये भी मूलाधार चक्र में फंसे हुए इंसान का लक्षण है। ये ऐसी चीजों से ग्रस्त रहता है, सिर्फ ग्रस्त नहीं रहता है, वो मूढ़ बन के उसी में सुख देखने लगता है। यही उसका सुख होता है। वो देख रहा है कि अलमारी में पैसों की गड्डियां बढ़ रही है, उससे उसे सुख होता है। वो मर जाने तक वो पैसों को हाथ नहीं लगा पाएगा, वो खत्म नहीं कर पाएगा। तो लेकिन वो सुख है उसके लिए। तो जो लालची भी है। अपने वॉरेन बफे जो है, मैं नाम बराबर बोल रहा हूँ ना? आपने सुना है ये नाम? यस सर। इन्वेस्टर नहीं, वो इन्वेस्टर है बहुत बड़े। मतलब कभी वो पहले 2-3 नंबर के रईस इंसानों में उनका नाम रहता है, और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक के साथ उन्होंने कभी पार्टनरशिप की थी। तो वॉरेन बफे का एक वाक्य जो है, मुझे नाम जल्दी याद नहीं आते, माफ करना, कुछ करना पड़ेगा मुझे उसके लिए। तो उन्होंने एक बार ये वाक्य कहा था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे बैंक में जितना पैसा है उसे आप ये समझना कि ये इतना वक्त मैंने बर्बाद किया है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सका और वो बैंक में रह गया। तो
ये जो है, ये सारी जो सुख की मान्यता है वो हमारी मूलाधार से उठी हुई मान्यता है। इस चक्र के गुण जो है वो है स्फूर्ति, विकास और उत्साह, और उसके अवगुण जो है, इसके विरोध में, वो है सुस्ती, निष्क्रियता, आत्मकेंद्री वृत्ति, सेल्फ सेंटर्ड एकदम। उसके लिए किसी का भी विश्वासघात भी कर सकते हैं। और विषयासक्ति, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मूलाधार से जुड़ी हुई एक संकल्पना बड़ी प्रचलित है, पॉपुलर भी है। अवगुण वाले दोबारा रिपीट कर दीजिए। सुस्ती है, निष्क्रियता है, विषयासक्ति है और आत्मकेंद्री वृत्ति है, सेल्फ सेंटर्डनेस। सर गुण भी बताइए ना प्लीज। स्फूर्ति, विकास, उत्साह और भी कुछ कहा था? बस इतना ही बताया मैंने। ओके। तो मूलाधार से एक संकल्पना जुड़ी है, वो बहुत ही पॉपुलर है, हमने बहुत सुना है इसके बारे में। वो है कायाकल्प की। मूलाधार की साधना से शरीर का जो कटाव है, क्षय है, क्षरण है या डिटेरियोरेशन है, वो रुकाया जा सकता है और रोककर यौवन की पुनर्प्राप्ति हो सकती है। जैसे हमने पुराणों में कथा सुनी है ययाति की, उसे हमेशा यौवन का वरदान था। तो उसी तरीके से मूलाधार की साधना से हमारी बढ़ती हुई उम्र के जो परिणाम हमारे शरीर पर होते हैं, हमारी शरीर की संरचना पर, हमारे सप्त धातुओं पर होते हैं, वो मूलाधार की साधना से वो परिणामों को रोका जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। वैसे देखिए, हर चक्र में, हर चक्र में हजारों सिद्धियां जो है वो छुपी हुई है, वो तिरोभूत है, वहां पे छुपी हुई है, हिडन है। परंतु हमारा अज्ञान जो है वो हमें उन सिद्धियों का बंधक बना देता है। एकाध इंसान को एकाध सिद्धि प्राप्त होती है, वो वहीं पर रुक जाता है, उसका विकास वहीं पे रुक जाता है, उसकी शक्तियों के प्रदर्शन में और उपयोग में उसका जीवन निकल जाता है। और बहुत से योगियों को मैं मिला जिन्हें सिद्धियां प्राप्त है, लेकिन ऐसी कई कथाएं हमारे पुराणों में भी है कि कोई, मतलब एक, जैसे मैं बताता हूँ आपको एक छोटी सी कथा संक्षेप में, कि एक राजा था और उसने एक योगी को जो जंगल में अपनी तपस्या कर साधना कर रहे थे, उनको बुलाया। अपनी सुंदर काया, वो उस जमाने में मशहूर था कि उसकी काया बहुत सुंदर थी, तो उसने बताने की कोशिश की। तो वो तपस्वी ने मूत्र त्याग किया एक पत्थर पर और वो सोने का हो गया। फिर उसने कहा कि ये हमारी सिद्धियां हैं, लेकिन हमें इसकी कोई पड़ी नहीं है, ये हमारे लिए कचरे के कूड़े के समान है, हमारा लक्ष्य और है। लेकिन हम देखते हैं आज कि जिनको थोड़ी भी कुछ प्राप्ति हुई है, वो उसके उपयोग में, उसके प्रदर्शन में, उसको बेचने में लग जाते हैं, उसके मार्केटिंग में लग जाते हैं। तो योगी जो है वो कहते हैं कि जिन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, वो नरक में जाएंगे। अभी मैं स्वर्ग नरक की बात यहाँ नहीं करूंगा, वो मेरा विषय नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको
कि उसके परिणाम अच्छे इसलिए नहीं होते हैं कि वहां हम उसी जगह पे हमारी चेतना फंस गई। प्राणों को हमारे इन चक्रों की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन चेतना में ऊपर उठने की ललक होती है। उसके लिए हमारी आंखें और कान, हमारा अंतःकरण हमें देखने के लिए खुला रखना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, वहीं रहना है या आगे जाना है। इस चक्र के संतुलन से मनुष्य शांत, सुरक्षित, शक्तिशाली महसूस करता है। इस चक्र के अवरोध के परिणाम स्वरूप अगर ये चक्र की गति बिगड़ जाती है, धीमी होती है, कुछ अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, तो अति भावनात्मकता, अति चिंता, अति असुरक्षितता, अस्थिरता, नकारात्मकता, मन का बिखराव। लोग कुछ एक कोई वर्ड नहीं लिख पाए। अति चिंता, असुरक्षितता, अस्थिरता, नकारात्मकता, स्कैटर्ड माइंड, एकाग्र चित्त ना होना, आत्मविश्वास में कमी, अनिर्णायकता, पाचन के विकार, एक्सक्रीशन संबंधी विकार, सुस्ती, पेट के दर्द आदि लक्षण इस अवरोध के कारण निर्माण होते हैं। सर पाचन के सिवा और क्या बताया सर आपने? पाचन विकार और सुस्ती और पेट दर्द। अच्छा, 5-10 मिनट का रहा है, अभी मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा ही बचा है, लेकिन इसको खत्म कर डालेंगे आज। तो अगर दूसरी बार भी लॉगिन होता है तो 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। लिख लिए आपने सबने? तो इस चक्र के अवगुणों पर मात करके चेतना को मुक्त कराने के लिए सबसे अधिक जो आवश्यकता होती है जिस गुण की, वो है संयम। अब संयम कहाँ कहा? तो हमारी वाणी पे संयम, जो हमें सत्य की पास रखता है। हमारे वर्तन पे संयम, जो हमें अहिंसा के पास रखता है, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है अचौर्य, जो चीज हमारी नहीं है उसका उपयोग करना, उपभोग लेना, ये हो गया अस्तेय। ब्रह्मचर्य, ये सिर्फ काम भावना से निगड़ित नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हमारे इंद्रियों को जो है उसको नियंत्रण में रखना, सारे इंद्रियों। तो कान से भी ब्रह्मचर्य होना है, हमारे जीभ से भी होना है, हमारी आंखों से भी होना है। और वो जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, गॉसिप्स। सर एक चीज इसके लिए बोलूं मैं कि एक शब्द है इसके लिए, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय दमन, इंद्रिय निग्रह। जी, इंद्रिय निग्रह जी। और आखिरी जो है
वो है अपरिग्रह, हमारी आवश्यकता से अधिक का संग्रह ना करना। जो फिलीपींस का जो तानाशाह था फिलिप मार्कोस, उसको जब देश निकाला किया तो उसकी बीवी की वॉर्डरोब थी सिर्फ जूतों की, 5000 जूते उसमें से निकले। तो ये बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन हम हमारे जीवन में देखेंगे कितने से कितने ही लोग मैंने देखे हैं कि जिनका बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में होने के बावजूद भी वो हमारी, आपको नाम भी बोल सकता हूं मैं और कुछ लोग पहचानते हैं, मधुमाया दीदी जी हैं, उत्तराखंड से हैं, अभी पूना में रहती, बहुत आर्थिक अच्छी अवस्था में है। दोनों बच्चियों का 2-2, 2.5 लाख रुपया सैलरी पे उनकी बच्चियां काम करती हैं दोनों, और इतना सारा दान वो पैसों में से वो करती है। मुझको जब मिली तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये अभी भी मेरे पास मेरे गले में एक सोने का उनका चेन था। मुझको दुख हो रहा है कि ये मैं मर जाऊंगी तो ये मैं छोड़ के क्यों जाऊं, किसी को दे के जाऊं। और 4 जोड़ी कपड़े के ऊपर कपड़ा नहीं रखती है, वही धो के पहनती है, और वो बोलती है कि किसी का अगर इस्तेमाल किया हुआ भी है तो मैं उसे पहन लेती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती है, लेकिन उसे वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, मैं संग्रह नहीं करती हूँ। तो ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं हम लोग उनसे, लेकिन हमारे जीवन में वो उतरता कब है वो भी एक सोचने की बात है। मैं तो नहीं उतार सका, लेकिन पता नहीं आप में से कितने लोग इतने चेतनावंत हो गए, उतार सकेंगे। तो अपरिग्रह जो है वो भले अणु रूप से हो, थोड़ी इतनी एक्सट्रीम लेवल से नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारी जरूरतें हम कम करते जाएं, धीरे धीरे हमारे संग्रह को कम करते जाएं, तो ये मूलाधार की साधना है। इससे हमारा मूलाधार मजबूत होता है। तो आप देखेंगे जो संन्यास्त लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत, मतलब ये पहला कदम होता है कि वो सारी चीजों का त्याग करें। अपने पास 2 जोड़ी कपड़ा रखें, कोई पैसा कौड़ी भी ना रखें, ना भवन हो, ना जो खाना पीना है वो भी खुद मांग के खा लेंगे, किसी के घर जाके खाएंगे, उसके लिए भी कोई परिग्रह नहीं करेंगे, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन गृहस्थों के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे जैसे, आप जैसे लोग हैं जो संन्यास नहीं ले सकते हैं, त्याग नहीं सकते हैं, और आवश्यकता जो भी है, मैं हिमायत में हूँ नहीं हूँ ये बात अलग है, लेकिन फिर भी एक थोड़ी थोड़ी किसी लेवल पर हम मूलाधार की साधना कर सकते हैं, है ना। हमारे रूटीन में, हमारे रिलीजियंस में, धर्मों में मतलब धर्मों को मैं एक कोड ऑफ कंडक्ट ही मानता हूँ। उसमें सारी देवी देवताओं की बातें, पुराणों को, मिथकों को अलग रख दीजिएगा, लेकिन उपवास जो कहा है वो इंद्रिय निग्रह का साधन है। तो ये सारी चीजें जो है उसको ध्यान में रख के मूलाधार की साधना की जा सकती है। मूलाधार की संतुलित गति सब कुछ देती है, जो हमारे भौतिक चित्त तथा शरीर चाहता है वो सब कुछ देती है। या यूं कहिए कि जितनी आवश्यकता उसकी है वो सब कुछ मिलता है। पर मूलाधार की गति जब हितकर होती है, हमारे पक्ष में होती है, तो वो मनुष्य